हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज हम कबीरदास जी के दोहों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कबीरदास जी की साखी के दोहे समझेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके एग्जाम में कबीरदास जी के दोहों से व्याख्या पूछी जाएगी। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं कबीरदास जी के दोहे। तो हमारा फर्स्ट दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु का अर्थ है सच्चे गुरु, अनंत का अर्थ है कभी अंत ना होना, अनंत का अर्थ है अनेकों, उपकार का अर्थ है उपकार, लोचन का अर्थ है नेत्र, अनंत का अर्थ है पर्दा, उघाड़िया का अर्थ है हटा दिया, अनंत का अर्थ है ईश्वर, और दिखावन हार का अर्थ है दिखाई दिए। तो इस दोहे का अर्थ हुआ, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पे अनेकों उपकार किए हैं, उनके जो नेत्र हैं उन्होंने हमारे नेत्रों पे से मोह माया का पर्दा हटा दिया है। अनंत दिखावनहार, इस प्रकार हमें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हमें एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिख कर आना होता है इस दोहे को। तो उसमें हमें सबसे पहले संदर्भ से स्टार्ट करना होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ संदर्भ किस प्रकार लिखा जाएगा। तो संदर्भ है हमारा प्रस्तुत दोहा डॉक्टर मानवेंद्र पाठक द्वारा संपादित प्राचीन एवं भक्तिकालीन काव्य के कबीरदास की साखी से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। फ्रेंड्स, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इतना ये इनका पूरा परिचय है। आप ऐसे लिखेंगे तो बेटर रहेगा, बट फिर भी अगर आपसे इतना ना हो सके तो इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग इस तरह है, कबीरदास जी ने इस दोहे में सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास जी ने जिस विषय में बताया है उस विषय के विषय में हम प्रसंग में लिखते हैं। नेक्स्ट, हम व्याख्या स्टार्ट करते हैं। तो व्याख्या में हमने जो भी ऊपर दोहे में एक्सप्लेन किया है उसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं है, अर्थात उनकी महिमा अनंत है। उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं, उन्होंने मेरे नेत्रों पे से मोह का पर्दा हटाया है, जिससे मैं ईश्वर के दर्शन कर पाया हूँ। तो उसी जो हमने एक्सप्लेन किया है उसे ही हमने लिख दिया। और लास्ट में हमें विशेषताएं लिख कर आनी होती हैं। विशेषताओं में क्या होता है कि हमें इस दोहे में जो भी व्याकरण की यूज़ हुआ है उसे लिखना होता है। तो इसमें हमारा अलंकार है यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे अनंत शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है और उसके अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार। इनकी जो भाषा थी वो सद्धुकड़ी भाषा थी, अर्थात साधुओं की भाषा थी। रस इसमें शांत रस है, शैली प्रतीकात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, और छंद दोहा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये दोहा कंप्लीट हो गया है। और अब हम आगे की वीडियोस में नेक्स्ट दोहे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल गई होगी। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।